एक मिनट में अपना जीवन बदलने का क्रिएटिव तरीका वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट द्वारा लिखित 59 सेकंड्स 2000 है। एक क्रिएटिव रेवोल्यूशन है जो प्रैक्टिकल लाइफ को प्रोवाइड करने के लिए ट्रेडिशनल सेल्फ हेल्प बुक्स को चैलेंज देता है। क्या आपने कभी यह विचार करना बंद किया है कि आप एक मिनट की ड्यूरेशन में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं? यह समय की एक नेग्लिजिबल अमाउंट लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में काफी अमेजिंग है कि इतने कम समय में कितने काम पूरे किए जा सकते हैं। आप शुरू में सोच सकते हैं कि आपके जीवन पर कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालने के लिए एक मिनट बहुत छोटा है, लेकिन आपको यह जानकर सरप्राइज होगा कि वास्तव में 40 अलग अलग काम हैं जिन्हें इस टाइम लिमिट के भीतर पूरा किया जा सकता है, जो सभी आपके जीवन में काफी सुधार कर सकते हैं। जीवन की ओवरऑल क्वालिटी। उदाहरण के लिए अपना बिस्तर बनाने का सरल काम ले। सिर्फ एक मिनट में आप अपनी गंदी चादरों को एक साफ सुथरी व्यवस्था में बदल सकते हैं, जो तुरंत आपके पूरे बेडरूम की शोभा बढ़ा देती है। इसी तरह अपने बाथरूम के मिरर को साफ करना या अपने पैर के नाखूनों को काटना मामूली काम लग सकता है, लेकिन वे आपके और आपके आसपास के बारे में आपकी इमोशंस में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। और आइए भोजन को तुरंत माइक्रोवेव करने या मात्र 60 सेकंड के भीतर अपने फोन को चार्ज करने की सुविधा के बारे में न भूलें। यह छोटे काम जैसे कि आपके रहने की जगह को साफ करना या बुनियादी डोमेस्टिक काम पूरा करना मामूली लग सकते हैं, लेकिन वे सेटिस्फैक्टरली अगली बार जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो इन क्विक टास्क्स में से किसी एक को निपटाने पर विचार करें। आप न केवल अपने कामों की लिस्ट में सुधार कर रहे होंगे, बल्कि आप एक खुशहाल और मोर फुलफिलिंग लाइफ की दिशा में छोटे कदम भी उठा रहे होंगे। स्वागत है ऑडियो बुक गैंग में, आपकी अपनी सुनने वाली लाइब्रेरी। किताबें अब बोलती हैं और आप बस सुनते हैं, समझते हैं और जुड़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 59 सेकंड्स बुक के बारे में, जिसे लिखा है रिचर्ड वाइजमैन ने। हालांकि इस बुक का फोकस बताए गए कामों के इर्द गिर्द नहीं घूमता। यह सुझाव केवल हेल्पफुल एडवाइस के रूप में पेश किए जाते हैं, इसके बजाय यह बुक डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डालती है जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। साइकोलॉजी की डिग्री हासिल करने और ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग में इस नॉलेज को पाने में कई साल और पर्याप्त मात्रा में पैसे खर्च हो सकते हैं। हालांकि ऑथर के पर्सनल एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी से लाभ उठाकर आप तेजी से वैल्यूएबल इंसाइट पा सकते हैं, जिसे सिर्फ एक मिनट में लागू किया जा सकता है। इस पूरी समरी में आप पाएंगे कि जीवन में हमारे सामने आने वाली कई चुनौतियां उतनी कॉम्प्लेक्टेड होती हैं, जिन्हें तुरंत समझा जा सकता है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक अच्छा इफेक्ट डालने का एक और आवश्यक पहलू सीधे आंख से कांटेक्ट बनाए रखना है। आप इंटेंसिटी से घूरना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक्सेसिव आंख मिलाना अनप्लेज्ड करता है, जिससे पता चलता है कि आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं और आप पहुंच योग्य हैं और बातचीत में शामिल होने के इच्छुक हैं। लेकिन आखिर क्या चीज किसी व्यक्ति को पसंद करने योग्य बनाती है, और आप यह कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आप पहली बार में ही अच्छा इफेक्ट डालें? ऑथर आपके बारे में किसी की इनिशियल परसेप्शन को आकार देने में पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालता है। आप वोकैबुलरी से फैमिलियर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आप खुली और बंद बॉडी लैंग्वेज को आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए इमेजिन करें कि आप अपने टीनेज सन के साथ उसके एक्सट्रीम वीडियो गेम्स यूज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वह अपनी बाहों को मोड़कर खड़ा है और अपनी आंखों को तिरस्कार पूर्वक यानी कंटेम्प्ट से घुमाता है, तो यह क्लियर है कि वह खुद को आपसे इमोशनली दूर कर रहा है और बंद बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहा है। इन शॉर्ट, जबकि सही एबिलिटीज और स्किल्स होना अनडाइन है, इंटरव्यूअर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने पर ध्यान देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्रोस्पेक्ट इंटरव्यू की सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, खुले बिहेवियर और आंखों के कांटेक्ट को बनाए रखने की कला में महारत हासिल करने से आपकी डिजायर्ड जॉब हासिल करने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ सकती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी इंटरव्यू में पाएं, तो याद रखें कि इंटरव्यूअर को अपने जैसा बनाना प्रायोरिटी दें और एक लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ें। आज की दुनिया में नौकरी पाना लगभग हर किसी के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है।
हम क्यूरियोसिटी से सेल्फ हेल्प बुक्स का कंसल्ट करते हैं और उन क्लासेस में भाग लेते हैं जो हमारे इंटरव्यू स्किल्स को बढ़ाने, हमारे बायोडाटा में सुधार करने और हमें कंपटीशन से बाहर खड़ा करने का वादा करती हैं। हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एडिशनल कोर्सेज में टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह एक्सपीरियंस हमें पोटेंशियल एम्प्लॉयर के सामने सक्षम और योग्य बना देगा। हालांकि ऑथर का तर्क है कि सही एबिलिटी होने के इम्पोर्टेंस के बावजूद इंटरव्यू में सक्सेस अक्सर सिर्फ आपकी एबिलिटी के बजाय एक व्यक्ति के रूप में इंटरव्यूअर की आपकी परसेप्शन पर ज्यादा डिपेंड करती है। इसलिए अपनी डिजायर्ड जॉब पाने की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए इंटरव्यूअर को अपने जैसा बनाने पर ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट को समझने और एक मजबूत पहचान बनाने का तरीका सीखने की जरूरत है। दूसरी ओर दोपहर के भोजन के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलते हुए इमेजिन करें कि वह एंथुसिस्टिक खड़ी होती है, अपनी बाहें खोलती है और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ आपका स्वागत करती है। तो यह क्लियर है कि उसकी फीडबैक खुली और इनवाइटेड है। किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलते समय इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। एक डिसग्रंटेड टीम के बंद बिहेवियर को अपनाने से बचे और इसके बजाय खुलेपन का कम्युनिकेशन करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। इसमें अपनी आर्म्स को बगल में आराम से रखकर खड़ा होना शामिल हो सकता है, जो दिखाता है कि आप अपने और दूसरों के साथ सहज हैं। इसके अलावा आप जिस व्यक्ति के साथ खुले और वेलकम तरीके से बात कर रहे हैं उसके लिए अपने शरीर की सिचुएशन यह दिखाती है कि आप उनमें और उनके विचारों में रुचि रखते हैं। ऐसा बिहेवियर एक दोस्ताना माहौल को बढ़ावा देता है और दूसरे व्यक्ति को आपकी अपीयरेंस में सहज महसूस करने के लिए इनकरेज करता है। इसके अलावा इन स्ट्रेटजी को अपनी बातचीत में शामिल करके आप न केवल एक लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे बल्कि आप मोर इंटेलिजेंट भी माने जाएंगे। यह 2007 में लोयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर द्वारा किए गए एक स्टडी में साबित हुआ था, जिसमें पाया गया कि बोलते समय आंखों का कांटेक्ट बनाए रखना एक क्रिटिकल बिहेवियर था जो आईक्यू के साथ इम्पोर्टेंट रूप से जुड़ा हुआ था और हाई परसीव्ड इंटेलिजेंस रेटिंग में कंट्रीब्यूशन देता था। इसके अलावा चश्मा पहनने से इंटेलिजेंस का इंप्रेशन भी बढ़ता पाया गया, सिंस यह नॉन वर्बल क्यूज किसी भी शब्द को बोलने से पहले माहौल तैयार करते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशंस के ओरल पहलू पर फोकस करना इम्पोर्टेंट है। व्यक्तियों में गलत बात कहने को लेकर चिंता महसूस करना आम बात है, लेकिन शांत रहना और ज्यादा सोचने से बचना इम्पोर्टेंट है। बस मुस्कुराहट, फ्रेंडली ग्रीटिंग्स और अपना इंट्रोडक्शन देकर शुरुआत करें। दूसरे व्यक्ति का नाम याद रखना और रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकता है। इन स्टेजेस का पालन करके आप 1 मिनट के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं और एक सफल बातचीत के लिए मंच तैयार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो ऑडियो बुक गैंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें डोनेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरों के साथ हमारे रिलेशंस के अटमोस्ट इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालता है। यह रिलेशनशिप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हमारे जीवन की नींव के रूप में काम करते हैं, हमें जमीन से जुड़े हुए और सेटिस्फाइड रखते हैं। ऑथर इस बात पर जोर देता है कि सोशल इंटरेक्शन की ह्यूमन नीड अंडरलाइन है। हम आइसोलेशन में जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं, इसलिए वल्नरेबल को एक्सेप्ट करना और अपने आसपास के लोगों के लिए खुलने के लिए तैयार रहना, डीप रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना और पर्सनल डेवलपमेंट और खुशी के लिए फेवरेबल पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए रिसेप्टिव होने के इम्पोर्टेंस और वल्नरेबल से पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को ग्रो करने के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। यह इस बात पर जोर देता है कि अगर हम अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं तो पर्सनल डेवलपमेंट बाधित होता है और किसी को भी सलाह और इमोशनल सपोर्ट की नीड से छूट नहीं है। अल्टीमेटली यह हमारे जीवन में रिश्तों द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालता है। ऑथर लिनर से वल्नरेबिलिटी को अपनाने और दूसरों के साथ रिलेशंस को बढ़ावा देने की रिक्वेस्ट करते हैं। वल्नरेबल से दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करने का कॉन्सेप्ट है। यह चैप्टर यह एक्सेप्ट करते हुए शुरू होता है कि किसी को भी क्रिटिसिज्म का आनंद नहीं मिलता,
क्योंकि इसका हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिसका ऑब्जेक्टिव हमें बढ़ने और सुधार करने में मदद करना है, हमें तोड़ने के ऑब्जेक्टिव से किया गया आहत करने वाली कमेंट से अलग है। हालांकि यह सुनना अनकंफर्टेबल हो सकता है कि हमने गलतियां की हैं या हम बेहतर कर सकते थे। पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना आवश्यक है। ऑथर का सजेशन है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए खुला रहना हर किसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, लेकिन यह स्कूल या काम में लीडरशिप की सिचुएशन वाले लोगों के लिए स्पेशल इम्पोर्टेंस रखता है। अक्सर पावर के पदों पर बैठे व्यक्तियों को अडिग और इमोशनली सेफ माना जाता है, जिससे दूसरों को यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें फीडबैक या एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऑथर का दावा है कि हर किसी को उनकी सिचुएशन या भूमिका की परवाह किए बिना गाइडेंस और सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसे पहचानते हुए अपने आप को कभी भी उन लोगों से एडवाइस और सपोर्ट पाने से ऊपर नहीं समझना इम्पोर्टेंट है, जो वास्तव में हमारी भलाई की परवाह करते हैं। अथॉरिटी पदों पर बैठे अनेक व्यक्ति अक्सर मानते हैं कि उन्हें इनसिक्योरिटी नहीं दिखानी चाहिए या अपनी मानवता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि यह मेंटालिटी वास्तव में रिश्तों को मजबूत करती है और दूसरों के बीच विश्वास और पॉसिबिलिटी को बढ़ावा देती है। सबसे बढ़कर लोग ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि पावरफुल या फॉल्टलेस दिखने की कोशिश न करें, बल्कि रियल होने पर फोकस करें। जब आप खुद के लिए रियल और ईमानदार होते हैं तो यह दूसरों को कई मैसेज देता है। सबसे पहले यह दिखाता है कि आप पहुंच योग्य और भरोसेमंद हैं, जिससे लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। यह बदले में नई फ्रेंडशिप और हेल्थी कम्युनिकेशन का रास्ता सेट करता है, क्योंकि दूसरे लोग सपोर्ट और एश्योरेंस देकर आपकी वल्नरेबिलिटी का जवाब दे सकते हैं। इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करके आप एक पॉजिटिव रिजल्ट्स तैयार करते हैं, जो दूसरों को अपने संघर्षों को एक्सेप्ट करने और उनके बारे में ईमानदार होने के लिए इनकरेज करता है। नतीजतन इस तरह से एग्जाम्पल पेश करने से ईमानदारी और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जिससे दूसरों में इमोशनल वेलबीइंग की प्रेरणा मिलती है। एक लीडर के रूप में आपकी सक्सेस दूसरों को द बेस्ट और हेल्थी रहने के लिए इनकरेज करने की आपकी कैपेसिटी से मापी जाती है। लीडरशिप की भूमिका निभाते समय कॉमन मिस्टेक से बचना इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर व्यक्तियों से होती है। यह मत मानिए कि आपको वह व्यक्ति होना चाहिए जो आप नहीं हैं। कुछ एरियाज में घबराहट या इनएक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा यह न माने कि पावर की सिचुएशन ऑटोमेटिक इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लीडर्स को अपने खुद के संघर्षों का सामना करना पड़ता है और वे खामियों से फ्री नहीं होते हैं। एट द एंड यह कभी न सोचे कि आप यह एक्सेप्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरों के पास इस बारे में वैल्यूएबल इंसाइट हो सकती है कि आप कैसे सुधार कर सकते हैं। एक लीडर होना आपको बाकी सभी से बेस्ट नहीं बनाता, बल्कि यह दूसरों को गाइडेंस और इनकरेज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसलिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए सेंसिटिविटी, ईमानदारी और खुलेपन को अपनाना आवश्यक है। फीडबैक को शालीनता से एक्सेप्ट करने से ग्रोथ केवल तभी हो सकती है जब नया नॉलेज पाया जाता है, और सभी डेवलपमेंट की शुरुआत यह एक्सेप्ट करने से होती है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हालांकि ऑथर के रिसर्च से पता चलता है कि मेंटालिटी में एक साधारण बदलाव से बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। कोई स्पेशल प्रैक्टिस करके व्यक्ति अपनी सोच को फिर से आकार देना शुरू कर सकते हैं और ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक अपना सकते हैं। यह प्रैक्टिस एक पेनफुल मेमोरी पर चिंतन से शुरू होता है। शायद यह रोमांटिक रिश्ते में एक क्रिटिकल फेलियर या दिल टूटना है। अनडाउटेड यह दोनों एक्सपीरियंस दुखद और निराशाजनक है। हालांकि दर्द से टेम्परेरी रिलीफ या ध्यान भटकाने के बजाय गोल हेल्थी कंप्रेशन सिस्टम डेवलप करना है। इसमें अपने आप से बुनियादी सवाल पूछना शामिल है। इस एक्सपीरियंस ने पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूशन दिया? एज एन अल्टरनेटिव, कोई व्यक्ति सीखे गए लेसन्स के बारे में या एक्सपीरियंस ने पर्सनल डेवलपमेंट को कैसे आकार दिया है? इसके बारे में पूछताछ करने के लिए प्रश्न को दोबारा बदल सकता है। इस प्रैक्टिस में अटैच होकर व्यक्ति
अपनी मेंटालिटी को नया रूप देना शुरू कर सकते हैं और सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस को भी डेवलपमेंट और आत्म सुधार की अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। नेगेटिव पहलुओं पर फोकस करने के बजाय यह प्रैक्टिस व्यक्तियों को इन एक्सपीरियंस के रिजल्टिंग पॉजिटिव फाइंडिंग्स और प्रोग्रेस पर फोकस करने के लिए इनकरेज करती है। सोच में यह बदलाव अल्टीमेटली जीवन के लिए ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और फ्लेक्सिबल अप्रोच को जन्म दे सकता है। यह पॉइंट पॉजिटिव थिंकिंग के कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डालता है, स्पेशली अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस में। यह एक्सेप्ट करता है कि एज इंडिविजुअल्स, हम सभी ने वेरियस जीवन घटनाओं का सामना किया है जिससे हमें फिजिकली और इमोशनली बैटर्ड और ब्रूज महसूस हुआ है, चाहे वह दर्द का एक्सपीरियंस हो, आहत महसूस हो या धोखा दिया गया हो। इन नेगेटिव एक्सपीरियंस को यूनिवर्सली माना जाता है। यह पहचानना इम्पोर्टेंट है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बजाय इन नेगेटिव एक्सपीरियंस पर फोकस करने का ट्रेंड होता है। वास्तव में इससे पता चलता है कि हमारा ब्रेन खुशी के मोमेंट्स के कंपेयर में दुख के मोमेंट्स को ज्यादा याद रखता है। रिजल्टिंग, जब यह नेगेटिव सिचुएशन हमारे जीवन भर जमा हो जाती है तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि कई व्यक्ति उदास और क्षमा न करने वाले बन जाते हैं। इसके अलावा जीवन के पॉजिटिव पहलुओं पर फोकस करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। इन 3 प्रश्नों में से एक को खुद से पूछकर आप अपने सामने आई किसी भी सिचुएशन का इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चंस पर्सनल डेवलपमेंट और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो अल्टीमेटली आपको जीवन की बाधाओं से शालीनता से निपटने के लिए टूल से लैस करते हैं। इन सवालों पर विचार करने के लिए बस 1 मिनट का समय आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है और आपको हेल्थी मेंटालिटी के लिए पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। इन शॉर्ट, ऑथर की रिसर्च सेल्फ इम्प्रूवमेंट के आसपास नेगेटिव परसेप्शन को चुनौती देती है, जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मोर एफिशिएंट और ऑब्टेनेबल रूट प्रोवाइड करती है। इन लाइफ हैक्स के लिए कुछ मोमेंट डेडिकेट करके व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने और अनहेल्दी एस्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं। इन क्विक लाइफ हैक्स को यूज करके अपनी पॉसिबिलिटी में सुधार कर सकते हैं, दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा वल्नरेबल की प्रैक्टिस मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए एक पावरफुल टूल बन जाती है। इसके अलावा केवल 1 मिनट के कंसंट्रेटेड एफर्ट से व्यक्ति अपनी मेंटालिटी को नया आकार दे सकते हैं, जीवन के लिए अपनी अप्रोच को बदल सकते हैं। फाइनल समरी में ऑथर सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी आम गलत फहमी पर प्रकाश डालता है। अक्सर लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को एक डिफिकल्ट और समय लेने वाला काम मानते हैं, जिसके लिए महीनों या वर्षों के अटूट डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। यह परसेप्शन कई सेल्फ हेल्प बुक्स द्वारा और भी कायम है, जो इस परसेप्शन को शो करती हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट हासिल करना एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज है। हालांकि ऑथर की रिसर्च इस पेसिमिस्टिक नैरेटिव का एक ताजा ऑप्शन प्रेजेंट करती है। अपने स्टडी से उन्होंने पाया है कि सरल और आसानी से एक्सेसिबल लाइफ हैक्स को लागू करके जीवन की कई सबसे आम चुनौतियों पर इफेक्टिवली जीत पाई जा सकती है, जिनमें से हर के लिए 1 मिनट से भी कम समय की आवश्यकता होती है। इस छोटी सी समय सीमा के भीतर ही व्यक्ति अपनी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को सिग्निफिकेंट बढ़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, यह जबरदस्त पर्सपेक्टिव अक्सर व्यक्तियों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दिशा में यात्रा शुरू करने में अनेबल महसूस कराता है। नतीजतन बहुत से लोग खुद को अनहेल्दी और अननेसेसरी सरकमस्टेंस में फंसा हुआ पाते हैं। इस विश्वास के कारण वे फ्री नहीं हो पाते हैं कि उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कोशिश इम्पॉसिबल है। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी में आपको कुछ सच्चाई, कुछ संवेदना मिली हो तो कृपया ऑडियो बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से साझा करें। फिर मिलेंगे नई आवाजों और नए विचारों की संगत में। जय हो। आनोर से एन बानी ने है और सर जाए ही सहायक शोमिता जाओ।